माई सेल्फ डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा पोस्ट कोविड केयर, सिम्टम्स एंड इट्स मैनेजमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम इस चैनल पे हेल्थ के रिलेटेड कुछ न कुछ अच्छी जानकारी देते रहते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि समय समय पे आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहें। आज के दौर में कोविड से लोग बहुत परेशान हैं और जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग डर के जी रहे हैं और कुछ लोग हमारे बीच में नहीं भी रहे। उसका सबसे बड़ा वजह यह है कि जानकारी का अभाव है। आज कोविड नया नहीं है। 2000 साल पहले जब आयुर्वेदिक पद्धति शुरू हुई थी, उसी टाइम कोरोना के बारे में, कोविड जैसे वायरस के बारे में महर्षि चरक जी ने उल्लेख किया हुआ है। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। ये बीमारी जो भी है, इसे घबराने की बात नहीं है। इसमें सिर्फ आपको ध्यान देना है, जो भी हमारा खान पान है, जो भी हमारा खान पान है, उसे हमको मेंटेन रखना है। जैसे कोविड तो डिटेक्ट हो गया, आपको कोरोना पॉजिटिव आ गया, आपने 2 हफ्ते का आपने जो भी ट्रीटमेंट था वो भी पूरा कर लिया। अब उसके बाद हमारी शरीर के ऊपर फिजिकली और मेंटली प्रेशर आता है, जिसको कुछ लोग मानसिक तनाव के रूप में लेते हैं। शारीरिक थकावट और मानसिक थकावट 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कोरोना के बाद लोगों को परेशान करती हैं। शारीरिक थकावट जैसे कमजोरी आना, चक्कर आना, खुद का शरीर वजन लगना, भारी भारी लगना, अपने आप में एक प्रकार का चैलेंज है, क्योंकि इसमें 14 दिन की थेरेपी लेने के बाद, ट्रीटमेंट लेने के बाद आपको मानसिक संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी समस्या कोविड से हमारे शरीर को, हमारे शरीर की सेल्स को और हमारे शरीर के ऑर्गन्स को एक प्रकार का प्रेशर पड़ता है। जैसे कि हमारी सूंघने की शक्ति चली जाती है। किसी चीज़ को अगर स्मेल नहीं आता है, जैसे हम इत्र लगाते हैं तो उसका खुशबू नहीं आता है, या फिर घर में कुछ भोजन बन रहा है, आपको उसका टेस्ट नहीं आ रहा है, भोजन खा रहे हैं आप उसको डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि इसका क्या टेस्ट है, तो ऐसे में हमारी जो सूंघने की शक्ति है, हमारी जो टेस्ट करने की शक्ति है, वो चली जाती है। और ख़ास करके कोरोना में ये सब होता है, जो 3 हफ्ते से लेकर के 3 महीने तक इसको क्योर होने में समय लगता है। लोग क्या सोचते हैं कि हमने अभी ट्रीटमेंट किया, 14 दिन का ट्रीटमेंट लिया और हमारा ये ठीक नहीं हुआ, हम ऐसे क्यों हैं, वैसे क्यों हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि आप 14 दिनों का कोर्स करने के बाद आपने कंप्लीट थेरेपी लिया है, बट उसके साथ साथ आपको पोस्ट कोविड कुछ सिम्टम्स रहने वाले हैं, जो 3 हफ्ते से लेकर के 3 महीने तक भी हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहला सिम्टम्स है सूंघने की शक्ति कम होना। इसके लिए आपको आयुर्वेद के हिसाब से पोटली विधि से लौंग का पाउडर, कपूर का पाउडर, यूकेलिप्टस, इन तीनों को चुटकी भर मात्रा में लेकर के
और उसको तुलसी के पत्ते के साथ में पोटली बना करके उसको दिन में 4 बार कम से कम सूंघना है। और आप जब भी फ्री रहते हैं तो थोड़ा सा यूकेलिप्टस अपने रुमाल पे, अपने हाथों पे रख करके उसको सूंघिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यूकेलिप्टस को सूंघने से आपकी नाक की जो नलिकाएं हैं, जो श्वसन नलिकाएं हैं, जिसको हम लोग स्टेरॉइड देते हैं, स्टेरॉइड खाने के बाद शरीर में इम्यूनिटी पावर कम होता है। इसलिए डॉक्टर के सलाह के सिवा स्टेरॉइड लेना ठीक नहीं है। स्टेरॉइड हम बहुत दिनों तक नहीं ले सकते। स्टेरॉइड लेने का एक सीमित समय है। स्टेरॉइड लेने के बाद उसको बंद कर दीजिए और आप ये आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं इसको आप अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में यूज करिए। जैसे लौंग हो गया, पुदीना हो गया, तुलसी हो गया और कर्पूर हो गया, यूकेलिप्टस हो गया। ये सब चीज़ें पोटली में थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर के इसको पोटली बनाओ। पोटली बना करके इसको सूंघते रहने से हमारी नाक की जो नलिकाएं हैं वो खुल जाती हैं, जो चोकअप हुई रहती हैं, जिसमें सूजन आया रहता है। कोविड के इन्फेक्शन की वजह से हमारी श्वास नलिकाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। श्वास नलिकाओं में सूजन आ जाता है। उसी श्वास नलिकाओं को खोलने का काम ये औषधियाँ करती हैं। और ये औषधियाँ जब श्वास नलिकाओं को डायलेट कर देंगी, इनको खोल देंगी, तो उसके बाद आपको आपके शरीर के अंदर की जो लंग्स रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उसमें से 50% समस्याएं ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। बाकी का अड़ुलसा का सेवन करिए, तुलसी का सेवन करिए, एलोवेरा जूस पीजिए। पानी में आप यूकेलिप्टस 4 ड्रॉप डाल करके, कर्पूर आधा चुटकी, आधा चम्मच, लौंग का पानी सब मिक्स करके उसको एक घोल बना करके 4-4 बूंद आधा लीटर पानी में गरम पानी में डाल के उसको सुबह शाम भाप लीजिए। और जहाँ तक हो सके आप गरिष्ठ और तैलीय पदार्थों का सेवन ना करें। उसके बाद दूसरा नंबर आता है थकावट। शरीर में टायर्डनेस आता है, थकावट आता है। थकावट आता है वो हमारी जो शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वो डिप्रेस हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को शुरुआत सुबह दिन की पहली शुरुआत मेडिटेशन से करना पड़ेगा, मॉर्निंग प्राणायाम करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा और एकदम छोटा मोटा एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करना है, प्राणायाम आपको करना है और ज़्यादा करके आपको जितना हो सके खुली हवा में सांस लीजिए। रात को सोते समय विंडो बंद मत करिए, वातावरण एकदम शुद्ध वातावरण में सांस लीजिए और नेचुरल चीज़ों का उपयोग करिए। मैं आपको 14-15 दिन का जो आपका थेरेपी हो चुका है उसमें डॉक्टर ने ऑलरेडी आपको सारी दवाएं दिया है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने जो सलाह दिया है वो खाते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी इम्यूनिटी पे और ख़ास करके अपने डाइजेशन सिस्टम पे विशेष करके ध्यान देना है। आपका पेट साफ होना चाहिए, आपको कब्ज की समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि कब्ज की समस्या होती है तो आपकी इम्यूनिटी पावर सप्रेस हो जाएगी, क्योंकि कब्ज की समस्या इम्यूनिटी पावर को सीधा सीधा इफेक्ट करती है। आप अपना पेट साफ रखिए, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, नारियल पानी पीजिए, अपना खट्टे पदार्थ, खट्टे जूस का सेवन करिए और ज़्यादा करके घर की चीज़ें, घर में यूज होने वाली चीज़ें जैसे अदरक हो गया, लौंग हो गया, आपका आंवला हो गया, ये सब घरेलू चीज़ें हैं जो ईजिली मिलती हैं, इसको आप यूज करिए। और सुबह शाम जो आपको पोटली में दवा डाल के सूंघना है उसको सूंघिए। लिक्विड डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए,
न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट लीजिए और एंजाइटी ज़्यादा नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, अपने आप को टेंशन फ्री रखना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने आप को खुश मिजाज रखना है। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है म्यूज़िक का। आपको सुबह शाम आधा घंटा 1 घंटा म्यूज़िक भी सुनना चाहिए, जिससे कि आपकी माइंड पावर को ट्यून हो मिल सके, माइंड पावर को टॉनिक मिल सके। माइंड को टॉनिक कैसे मिलता है? माइंड को टॉनिक मिलता है अच्छी चीज़ें सुनने से, अच्छी चीज़ें देखने से, अच्छी चीज़ें ग्रहण करने से। आप हमेशा किसी चीज़ के बारे में हमेशा निगेटिव मत सोचिए। चीज़ें ज़्यादा निगेटिव सोचने से बिगड़ जाती हैं। आप पॉजिटिव सोचते रहिए, पॉजिटिव करते रहिए, लोगों के साथ आप मिलते जुलते रहिए, बट उनसे 2 गज की दूरी हमेशा बना के रखिए, मास्क हमेशा लगा के रखिए। हो सकता है आपके शरीर में अभी भी कोविड के इन्फेक्शंस हों, क्योंकि कोविड के इन्फेक्शंस लगभग 3 हफ्ते तक एक्टिव रहते हैं। अभी जो नया वेरिएंट आया है उसमें एक अलग चीज़ देखने को मिला है कि एंटीवायरल ट्रीटमेंट लेने के बाद भी पेशेंट को परेशानी हो रही है और वो दूसरे को इन्फेक्शन फैला सकता है। इसलिए अपने आप को कम से कम 2 हफ्ते का आप सबसे अलग रह करके पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के बाद और 2 हफ्ते अपने आप को अलग से एक माहौल क्रिएट करिए। किसी के साथ उठना बैठना मिलना जुलना न करें तो ही अच्छा है। अगर करना भी पड़ता है तो अपने आप को सावधानी से बचाव से करें। दूसरी बात, मानसिक थकावट, मानसिक परेशानी, टेंशन, बेचैनी, नींद ना आना, ये भी एक समस्या है। आप लोगों से मेरा यही कहना है कि जितना हो सके उतना आप ये सब चीज़ों से दूर रहिए। आप अपने आप को उलझनों में ना डालें, क्योंकि उलझनें समस्याओं की जड़ हैं। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे किसी के बारे में, निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव ही होता है। आप अपने दिमाग को, अपने ध्यान को पॉजिटिव चीज़ों में ही केंद्रित करिए। ये कोरोना महामारी ज़रूर है, इसने बहुत लोगों को हम लोगों से दूर कर दिया है, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि मात्र 3% लोग ही इसमें सीरियस होते हैं। बाकी 97% लोग आराम से ठीक हो सकते हैं। इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। 3% लोग सीरियस होते हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको किडनी की तकलीफ़ है, जिनको और भी कुछ गंभीर बीमारी है, उनको स्पेशल प्रॉब्लम है, वो लोग को ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। ऑक्सीजन लेवल अगर आपका मेंटेन है तो आपको दम नहीं लगेगा, सांस नहीं फूलेगा, आप कोई भी काम करेंगे थकावट नहीं आएगा। सबसे बड़ा लक्षण है, अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है तो शरीर सबसे पहले तो आपको पसीना छूटने लगेगा, आपको दम लगने लगेगा। आप कुछ भी सीढ़ी चढ़ने जाएंगे तो आप 10 सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाओगे, आप बैठ जाओगे। ये सबसे बड़ा लक्षण है। अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है तो आप चेक कर सकते हैं, नहीं है तो ये लक्षण अगर आता है, किसी को घबराहट होता है, पसीना छूटता है, दम लगता है और आप चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, आपकी शरीर अच्छी है बट आप 10-12 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आपको थकावट आ रहा है, आपको पसीना छूट रहा है, आपको घबराहट हो रहा है, आपको सांस फूल रही है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, अपने डॉक्टरों को दिखा सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि लिक्विड डाइट, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशनल डाइट, ये सब चीज़ें लेने से आपके शरीर के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो आपके ऑर्गन्स को, आपके शरीर को, आपके बॉडी को, आपके माइंड को नियंत्रित रखेंगे। आप कुछ भी चीज़ें एक्स्ट्रा ना करें। कोई भी थिंकिंग भी कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा ना करें। वेल मैनर्स, वेल मेंटेन, आपको यही करना है।
जो चीज़ें जितनी हो सके उतना अवॉइड करना है। अब और एक बात होती है, पोस्ट कोविड करीब 3 हफ्ते तक माइल्ड फीवर आपको आता है। माइल्ड फीवर इन द सेंस टेम्परेचर बिलो 100, जब इस 100 से नीचे टेम्परेचर रहता है तो उसको माइल्ड टेम्परेचर बोलते हैं। माइल्ड टेम्परेचर के लिए आप सुदर्शन क्वाथ पी सकते हैं, महासुदर्शन काढ़ा आता है रेडीमेड, वो पी सकते हैं, गुड़ सत्तो पी सकते हैं, तुलसी सत्तो पानी में डाल के पी सकते हैं, एलोवेरा का सेवन कर सकते हैं। आपके पास आपके घर में जो चीज़ें हैं उससे भी काढ़ा तैयार हो सकता है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आपको अगर पोस्ट कोविड खांसी है तो उसके लिए आपको अड़ुलसा का सेवन करना चाहिए, तुलसी का सेवन करना चाहिए, लौंग, अदरक, यष्टि मधु और उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके इसको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम चुटकी भर पाउडर लेकर के आधा चम्मच शहद में मिक्स करके इसको अच्छा सेवन करिए। और सुबह के टाइम प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है, 10 मिनट 15 मिनट जो भी हो सकता है करिए, और अपने आप को आने वाली तकलीफ़ों से, आने वाली परेशानियों से जितना हो सके उतना दूर रखिए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ 3% केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट सीरियस हो जाता है, उसको आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। 97% केसेस, जिसमें से 85% केसेस अपने आप ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 15% केसेस ऐसे हैं जिसको हैंडल करने के लिए अपने को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। 85% केसेस अपने आप इंडिया में ठीक हो रहे हैं और होते रहेंगे, क्योंकि इंडिया के लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है। शुद्ध शाकाहारी भोजन लेने वाले लोगों में ये पाया गया है कि उनकी इम्यूनिटी पावर मजबूत रहती है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप प्योर वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और यहाँ तक कि फ्रूट्स, जितनी भी तरह की आपके जीवन में, आपके घर में, आपके रोज़मर्रा की चीज़ें वो सब यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप कोरोना को इतना भी सीरियस मत ले लीजिए कि आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी आपसे, आपके लोगों से, आपके चाहने वालों से हमेशा के लिए दूर हो जाए। आपसे यही हमारी रिक्वेस्ट है और सलाह भी है कि आप पोस्ट कोविड कोरोना होने के बाद आप घबराइए बिल्कुल नहीं। आप अपने आप को सिर्फ वेल मेंटेन, वेल नरिश्ड, वेल डाइट, वेल थिंकिंग, वेल पॉजिटिव माइंड क्रिएट करिए। अपने आप को निगेटिविटी से दूर रखिए, निगेटिविटी से दूर रखिए। लोगों के साथ में आप फ़ोन के माध्यम से बात कर सकते हैं, लोगों के साथ में आप 2 गज दूरी बना करके रह सकते हैं। इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को इस कोरोना के पीरियड में जितने लोग भी परेशान चल रहे हैं, जितने लोगों को भी मानसिक या शारीरिक अवसाद है, उनको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं कि कोरोना बीमारी ज़रूर है, बट इतनी भी गंभीर बीमारी नहीं है कि इसमें आप सिर्फ दिन भर उसी के बारे में सोचते रहिए। कोरोना में आज के डेट में कोरोना से 40 से 60% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चला कि मुझे कोरोना हुआ है और वो ठीक भी हो चुके हैं। अगर उनका टेस्ट किया जाता, उनको
जो भी कोरोना गाइडलाइंस के हिसाब से है रिक्वायरमेंट, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि 50 से 60% लोग अब तक हमारी क्लिनिक में जिनको सिम्टम्स था, हमने सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करके 50 से 60% लोगों को अपने ही क्लिनिक में उनको ठीक किया है। ये बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि आज तक मैंने मेरे पेशेंट को कभी भी इग्नोर नहीं किया। मेरे पेशेंट को माइनर सिम्टम्स है तो मैं उनको कभी भी उनके साथ ये उनको महसूस नहीं होने दिया कि आपको कोविड हो चुका है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा बीच में मेडिकल सिस्टम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा दबाव था। अगर हम लोग छोटे छोटे सिम्टम्स लेकर के जो पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं, अगर उनको हम हॉस्पिटल भेजने लगें तो ना तो बेड अवेलेबल मिलेगा, ना तो ऑक्सीजन मिलेगा, ना तो जो है कि उनको सुविधाएं मिलेंगी। और उसके ये जो माइनर सिम्टम्स वाले लोग हैं, इनको हम अपने क्लिनिक में ट्रीटमेंट दे करके अगर ठीक कर सकते हैं तो कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि इससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो समाज में ये संदेश जाता है कि आज के दौर में भी कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी पीड़ा को समझते हैं, वरना बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो थोड़े थोड़े सिम्टम्स के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिए, उनका घर बिक गया, उनकी बीवी का गहना बिक गया, उनको 4-5 लाख रुपए कर्ज हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे आयुर्वेद सिस्टम में सारी चीज़ों का हल है। इन्फेक्शियस डिसीज़ ज़रूर है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आयुर्वेदिक साइंस जो हमारी है वो बहुत पुरानी साइंस है, और उसके हिसाब से हमने अगर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किया है तो पेशेंट को उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और मैंने ऐसा ही किया है। मेरे क्लिनिक में 50 से 60% लोगों को ट्रीटमेंट मैंने आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के हिसाब से किया, और उनको 99.9% रिजल्ट भी मिला है। मे बी अगर एक आध कोई पेशेंट को रिजल्ट ना मिला हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने हिसाब से जो भी किया है वो सही किया है। जिनको भी लगा कि नहीं इनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए, उनको मैंने हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया। बट जिसको ज़रूरत ही नहीं है हॉस्पिटल की, जिसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन है, जिसका पल्स नॉर्मल है, जिसका बीपी नॉर्मल है, जिसका रिस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर है, उसको क्यों भेजना हॉस्पिटल? उसका क्यों पैसा वेस्ट कराना? उसको क्यों तकलीफ में डालना? क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना दबाव था कि लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे। किसी के पास ऑक्सीजन नहीं है, किसी के पास बेड नहीं है। तो ऐसे हालात में जहाँ तक हो सके, मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद जो दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं कुछ अलग टॉपिक पे आपसे बात करूंगा। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का आभारी हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। वंस अगेन एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि फिर से कोई वीडियो बनाऊं तो आपको मिले और आपको सारी जानकारी मिलती रहे। क्योंकि मेरा अब यही मकसद है कि मैं अपनी जानकारी समाज के लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचा सकूं, जिससे कि मेरी वजह से अगर 100 लोगों का भी जीवन बच जाए या 100 लोगों के जीवन में भी खुशहाली आ जाए
तो उन 100 लोगों की दुआ मेरे साथ होगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।